विद्युत मंत्रालय की ओर से मैं विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं सभी सहकर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घोषित स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विद्युत मंत्रालय श्री श्याम कुमार के निर्देशन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकारों द्वारा स्वच्छता एक नया परिचय नामक एक लघु नाटिका का मंचन आयोजित कर रहा है। आशा है कि यह नाटिका आप सभी के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ओर अधिक प्रभावशाली बनाने में एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। अब मैं श्री श्याम कुमार से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम प्रस्तुत करें। श्री श्याम। नमस्कार, आप लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फ़ोन के स्विच ऑफ कर दें या उसे वाइब्रेटर मोड पे लगा दें। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि अपने मोबाइल फ़ोन के स्विच ऑफ कर दें या उसे वाइब्रेटर मोड पे लगा दें ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। थैंक यू। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। लाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। नमस्कार, आज का नाटक है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता एक नया परिचय। तो लीजिए देखते हैं नाटक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हे दर्शक गण, आप हमारा विनम्र नमन स्वीकार करें। तेरा शीश सफल हो नाटक, सबका बेड़ा पार करें। हे दर्शक गण, आप हमारा विनम्र नमन स्वीकार करें। तेरा शीश सफल हो नाटक, सबका बेड़ा पार करें। ईश देवता भाग्य विधाता, दर्शक सभी कलाओं का। ईश देवता भाग्य विधाता, दर्शक सभी कलाओं का। हे दर्शक गण, आप हमारा विनम्र नमन स्वीकार करें। मैं उस नाटक का सूत्रधार। वाह क्या बात है! देशभक्ति के गीत सुनकर मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। कई बार तो लगता है कि आजादी के पहले जन्म लिया होता तो देश के कुछ काम ही आते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पर लड़ाई अब भी कम नहीं है। लड़ाई से मेरा मतलब है देश की समस्याएं, और जिन्हें सुलझाना अपने आप में किसी महाभारत से कम नहीं। अब सवाल उठता है कि ये समस्याएं सुलझाएगा कौन? इस विषय में एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा, सर क्या आप देश की समस्याएं सुलझाने में मेरी मदद करेंगे? तो सज्जन हंसकर बोले, अरे भाई मैं कोई नेता थोड़ा ही ना हूं। अरे भाई नेता नहीं है, देश के नागरिक तो हैं। आपका भी देश के लिए कोई फर्ज है। तो इस पर कहते हैं, भाई ना हम कोई नेता हैं ना कोई बुद्धिजीवी। नमस्ते। नेता तो अपना काम कर ही रहे हैं, अभी बुद्धिजीवी कौन? मैं बताता हूं। मैं हूं, आप हैं और यहां बैठे सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। अब समस्या क्या है? समस्या है देश के प्रत्येक नागरिक को
स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक करना। रेडियो, एफएम, टेलीविजन और अनेक माध्यमों से हमारे देश की सरकार जन जन को जागरूक कर रही है, पर कुछ लोग ये मानते ही नहीं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं अपना नाटक और देखते हैं मास्टर रामलाल जी अपने बच्चों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ तो बच्चों बताओ पहाड़े कहाँ तक याद हैं? मास्टर जी। अरे वाह, आज तीन को याद है, कल 2 को ही याद थे। शाबाश। तुम सुना कितने तक याद हैं? मास्टर जी 5 का। चुप। 5 महीने से 5 तक। तुझे 8 तक। चुप रहे। 8 महीने से 8 तक। तुझे मास्टर जी 20 तक। 20 तक। शाबाश। तू सुना। 2 एकम 2, हाँ। 2 दूनी 4, हाँ। 2 तिया 6, हाँ। 2 चौके 8, हाँ। 2 पंजे 10, हाँ। और 10 को 10 से और 2 को 10 से गुणा कर दो। सीधा बैठ। सस्पेंड कराएगा। अच्छा अब ये बताओ NATURE का मतलब क्या होता है? मास्टर जी तू बता। NATURE का मतलब होता है मास्टर जी नटूरे। कटूरे। तू बता। मास्टर जी NATURE का मतलब होता है नेचर। तालियां। शाबाश शाबाश। बैठ जा। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति से जुड़ा है हमारा पर्यावरण। इसको साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। किसकी है? हमारी। ये किसकी है? हमारी। तो इसीलिए कहते हैं साफ सफाई का रखो ध्यान, बड़ी कीमती सबकी जान। साफ सफाई का रखो ध्यान, बड़ी कीमती सबकी जान। साफ सफाई का रखो ध्यान, बड़ी कीमती सबकी जान। भाई मास्टर जी ने तो बच्चों को स्वच्छता की खूब अच्छी शिक्षा दी। बच्चों को ये बात समझ में भी आ गई। जब बच्चे ये बात समझ सकते हैं और झाड़ू उठाकर अपने अपने इलाके की सफाई कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? कुछ लोग ये मानते ही नहीं और आलस में आकर कूड़ा कूड़ेदान में ना डालकर इधर उधर फेंक देते हैं। अब हमारे चंपक लाल जी को ही ले लीजिए। अरे भाई रोमांस में तो है हीरो, और साफ सफाई में बिल्कुल जीरो। तो आइए देखते हैं चंपक लाल जी क्या गुल खिला रहे हैं। ईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। चंपक तेरी तो बच गए। अरे बेटा नो, जल्दी से चाबी निकाल, ऑफिस पहुंच। चाबी ये रही चाबी और ये रहा स्कूटर। अब चाबी को स्कूटर में लगाते हैं। लग गई। अब स्टार्ट करते हैं। पब्लिक देख के घबरा गई है। एनीवे वंस मोर। भाई साहब, हमारे ससुर जी ने दहेज में हमें 2 ही चीज दी थी। एक तो ये स्कूटर जो कभी स्टार्ट ही नहीं होता, और दूसरी हमारी लाजवंती जो हमेशा स्टार्ट रहती है। अजी सुनते हो? क्या बात है, आज बड़े प्यार से बुला रही हो। ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? बस निकल आया। अच्छा। लाजवंती जी, क्या बात है, कब प्यार क्यों आ रहा है? अजी सुनो तो सही। अजी सुन तो रहा हूँ। जिंदगी भर तुम्हारी तो सुनता रहा, कभी दूसरी को तो सुनने का मौका ही नहीं मिला। क्या कहा? मेरा मतलब है वो काम क्या था, काम बताओ। हाँ, ये आज इतनी जल्दी बन सवर के कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? हाँ, ऑफिस। मुझे आपसे थोड़ा सा काम था। अजी बताओ ना, और कहो तो मैं ऑफिस की छुट्टी कर लूं। ना, मैं छुट्टी करने के लिए कोई कह रही हूँ। तो काम बताओ। हाँ। अजी बता दो। अरे बता दो। अजी
घर में पैसे खत्म हो गए हैं और सुबह बच्चों की फीस भरनी है। पैसे लेते आना। पैसे लेके आ रहा। भाई साहब सारे मूड की ऐसी की तैसी ही कर दी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं खंचक्कर ही बन के रह गया हूँ। सुबह कूड़ा फेंकते जाना, शाम को अंडे लेते आना, ब्रेड लेते आना। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही बैंड पे दो रेडियो स्टेशन एक साथ बोल रहे हैं। कूड़ा कूड़ा कहाँ फेंकूं यार? कूड़ा कहाँ बच्चा ना ला। ये ठीक है। आइयो, तुम हमारे पास कूड़ा फेंकता जी। ओए अन्ना, मैंने कूड़ा बिल्कुल ठीक फेंका था, तू बीच में क्यों आ गया? आइयो, जानबूझ के तुमने हमारे ऊपर कूड़ा फेंका जी। देख मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। सुबह आइयो जी, ये क्या पंगा हो रहा है बाहर? चड्डा के घर के आगे कूड़े का गड्ढा और वो भी इतना बड़ा। और ये तूने किया? नहीं, आइयो, इसने हमारे मुंह पे कूड़ा फेंका जी। अबे ओ चंपकलाल, ये कूड़ा तूने फेंका मेरे घर के आगे? ओए चड्डा, तू भी तो कूड़ा फेंकता है मेरे घर के आगे। 1 मिनट में कूड़ा उठा यहाँ से और दफा हो जा जोरू के गुलाम। बेटा किसको कहा जोरू का गुलाम? मेरी ऐसी कैसी मेरे बीवी का जोरू का गुलाम कहता है? तू बीवी का गुलाम? सही कहा। बर्तन साफ करता है, कपड़े धोता है और बताओ आज को ना बीवी के पैर दबाता है। मेरे पति का जोरू का गुलाम कहता है। आइयो, चुप। तुम इसके घर के आगे कूड़ा फेंकता, ये तुम्हारे घर के आगे कूड़ा फेंकता। कूड़े का ढेर इधर ही तो लगता। कॉलोनी में रहा कूड़ा। कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में फेंको। गीला कूड़ा अलग कूड़ेदान में, सूखा कूड़ा अलग कूड़ेदान में जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा वातावरण साफ रहता है और इससे हमें कोई बीमारी नहीं लगती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, गंदगी से फैलने वाली बीमारियां। अगर स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे परिवार पर भी अलग पैसे का बोझ नहीं पड़ेगा। वो कैसे? देखिए भाई साहब, अगर स्वच्छता होगी तो सब लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप स्वस्थ होंगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो होगी ना बचत। अरे वाह भाई वाह। आज से मैं कसम खाती हूँ कि कूड़ा कूड़ेदान में डालूंगी। और चंपकलाल, मैं भी कूड़ा तेरे घर के आगे नहीं फेंकूंगा, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगा। हम सब कूड़ेदान में डालेंगे। वेरी गुड। ये हुई ना बात। कूड़ा कूड़ेदान में डालो। इधर उधर नाली से उठा दो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो। इधर उधर नाली से उठा लो। स्वच्छ मिशन को तुम अपना लो। स्वच्छ मिशन को तुम अपना लो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो। इधर उधर नाली से उठा लो। पर्यावरण को स्वच्छ बना लो। पर्यावरण को स्वच्छ बना लो। कूड़ेदान में डालो। इधर उधर नाली से उठा लो। भाई यहाँ तो बदलाव आया, पर इतने से बदलाव से बात नहीं बनेगी। अभी और बदलाव चाहिए। अभी तो एक दिया जला है, पूरी क्षमा जलानी बाकी है। और खास तौर पर उन लोगों में बदलाव चाहिए जो स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे।
लगता नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। गलत काम आपको लगता है तो आप भी कर लो। कौन सी गलती है हमारी? कमाल है, एक तो आप खुद गलत कर रहे हैं और मुझे भी गलत करने के लिए बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म किस बात की? अबे तेज से आ रही थी तो कर दिया, नेचर कॉल थी। अबे कौन सी दीवार टूट गई? शर्म की बात, दीवार टूटेगी तभी आप मानेंगे कि गलती की है। चल रहा अपना काम कर। भाई साहब कह तो ऐसे रहा जैसे मैंने इसके खेत में कर दिया। अरे पहलवान जी, मैं तो बस इतना कह रहा था कि बस 2 ही कदम की तो बात थी। अरे सरकार ने जब 2 कदम पर शौचालय बना रखे हैं तो आप वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए 2 कदम भी नहीं चल सकते। देख बा, दिमाग की दही तो कर मत, समझा? और ये अपना उपदेश जो है ना अपने पास रख। एक बार दिमाग की लाल बत्ती जल गई ना तो ये ललन पहलवान तुझे यहीं सेट कर देगा। फिर मत कहियो कि हमसे कहीं नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ये देखो मैंने तुम्हारी पेशाब कहते हुए फोटो ले ली। अरे फोटो भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? की गल हो गई? जरा सी बात का इसने पतंगड़ बना रखा है। जरा सी बात नहीं है, जरा सी बात नहीं है। आप जैसे लोग सड़क पर कहीं भी दीवार देखकर बस शुरू हो जाते हैं ना। ये देखते हैं कि कोई महिला गुजर रही है, कोई बच्चे गुजर रहे हैं या फिर कोई टूरिस्ट गुजर रही है। इससे मालूम है कि आपको इस हमारे देश की छवि कितनी खराब होती है, साथ ही साथ इस गंदगी बदबू से कितनी बीमारियां फैलती हैं। मालूम है आपको? अरे की फर्क पड़ता है? आज भी खेत खलियान में लोग खुले में ही पेशाब जाते हैं। कर ले, उनका उखाड़ ले। बदलना पड़ेगा, उनको भी बदलना पड़ेगा।